अब की बार देश में किसकी सरकार, देश में इस बार कौन मारेगा बाजी। जी हाँ दोस्तों, देश में इस बार सत्ता पर कौन होगा काबिज। क्या मोदी अमित शाह की जोड़ी एक बार फिर बीजेपी को बड़ी जीत दिला पाएगी, या फिर राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, खड़गे और तेजस्वी और मायावती कुछ बड़े कमाल कर पाई, मोदी को रोक पाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों इस बार कौन किस सीट पर जीत रहा है, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने हम जानकारी दे रहे हैं। अगर सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन 75 पर, जबकि यूपी यहाँ पर 5 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ की राजनीति में बीजेपी यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी पिछड़ती, काफी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर हम बात करेंगे एक और बड़े राज्य महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें आती है। इन 48 लोकसभा सीटों पर इस बार बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 48 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 48 में से 45 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि यूपीए सिर्फ 3 सीटों पर यहाँ पर सिमट कर रहती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ में बड़े बदलाव के संकेत हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ के राजनीति में काफी उत्साह चढ़ाव हमें देखने को मिलते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी महाराष्ट्र में एक और बड़ी जीत की ओर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल रहे हैं कि इस बार यहाँ पर बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। अगर हम बात करेंगे बिहार में, तो बिहार में यहाँ पर बड़े उलटफेर हो रहे हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 39 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल कर रही है, 39 लोकसभा सीटों पर। जबकि यूपीए और दोस्तों महागठबंधन यहाँ पर सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह रही है। जी दोस्तों, बिहार से निकलकर हम अगर पश्चिम बंगाल पहुंचे, तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीट आती है। इन 42 लोकसभा सीटों पर एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है वो यहाँ पर 20 सीटें जीत रहा है। जबकि यूपीए की साथियों बात करें तो यूपीए में 22 लोकसभा सीटें आती हैं। 22 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यूपीए यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। यूपीए टीएमसी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों पिछले बार के मुकाबले इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जादू चल रहा है। और चुनावी समय में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आना शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मायावती यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग रहा है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की साथियों, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें, तो प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी यहाँ पर 29 लोकसभा सीटें जीत रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें, तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर एनडीए 10 सीटों पर, यूपीए 15 सीटों पर जीत रहा है। तो आंध्र प्रदेश में कांटे के मुकाबले में दोनों पार्टियों की जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। लेकिन दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य अगर उत्तर कर्नाटक की बात करें, तो यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें आती है। 26 पर बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करी। यूपी कर्नाटक में सिर्फ 2 सीटें यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर तेलंगाना की बात करेंगे साथियों, तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें आती है। बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर, एनडीए इंडिया गठबंधन 13 पर, तो अन्य के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर बड़े बदलाव के असर देखने को मिला है। अगर असम की बात करेंगे दोस्तों, असम में 14 लोकसभा की सीटें आती हैं। 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला। 14 की 14 लोकसभा सीट यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जबकि दोस्तों महत्वपूर्ण राज्य छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें आती है। 10 पर बीजेपी, जबकि 1 पर यूपीए यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर 1 सीट अपनी आप जीतते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करेंगे साथियों, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें आती हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरह से जेल में जा चुके हैं। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पर दिल्ली में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। इन 7 सीटों पर, दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। दिल्ली की इन 7 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इन प्रचंड जीत में बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी दिल्ली में दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव के साथ चुनावी मैदान में बड़ी जीत हासिल कर रही है। बता दें कि आपको ईडी ने
अभी केजरीवाल को कल शाम को जी हाँ फिर 2 दिन पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसी के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन दोस्तों दिल्ली की 7 सीटों पर मोदी का जादू चल रहा है और मोदी इन 7 सीटों पर मोदी यहाँ पर जीत हासिल करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर मोदी साफ तौर पर दिल्ली में बड़ी जीत की ओर दिखाई दे रहे हैं। लगातार तीसरी बार यहाँ पर मोदी जीतते हुए दिल्ली में नजर आ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें आती है। एनडीए 2 पर, यूपी 4 सीटों पर यहाँ पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दोस्तों यहाँ पर यूपी बड़ा बदलाव करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें आती है। इन 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव करती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है वहां पर बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल कर रही है। अभी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण राज्य आने वाले हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन, दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके सामने हम ऐसे ही अपडेट लाते रहे। जी दोस्तों महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में आपके सामने जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो और कमेंट करके अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम हमें जरूर बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों अगर बात करेंगे मणिपुर की तो मणिपुर में भी 2 लोकसभा की सीट आती है। इन 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। मणिपुर में बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बदलाव के संकेत हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अगर चंडीगढ़ की बात करेंगे साथियों चंडीगढ़ में यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट आती है। इस 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करी है। दोस्तों चंडीगढ़ में बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत की ओर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दोस्तों बड़ी जीत के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा काफी सालों से हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मेयर चुनाव होने के बाद सियासी समीकरण बदले। लेकिन दोस्तों लोकसभा चुनाव में लोग एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ एक बार फिर चुनावी मैदान में यहाँ पर उतर रहे हैं और बीजेपी को यहाँ पर इस केंद्र शासित प्रदेश में बड़ा फायदा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों आपको क्या लगता है कि देश में इस बार किसकी सरकार बन रही है? दोस्तों आप हमें कमेंट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहे राष्ट्रीय लोकसभा चुनाव से जुड़ी। अगर लक्षद्वीप की बात करेंगे दोस्तों लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। एक सीट पर बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल कर रही है। लक्षद्वीप में यहाँ पर हाल ही दिनों में प्रधानमंत्री मोदी का काफी बड़ा दबदबा हमें देखने को मिला। और अगर हिमाचल प्रदेश की साथियों बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें आती है। इन 4 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है जिसमें बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।